Now our aim is to find inverse of a square matrix A. ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हम निकालेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशंस, या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इनके स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे और हमेशा याद रखेंगे हमें इन्वर्स तब मिलेगा जब हम ए को किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। हमें ये बी चाहिए, ऐसा मैट्रिक्स बी चाहिए जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए 1 0 0 0 1 0 वाला। तो हम ये कैसे करते हैं? अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, सो यू विल बिगिन विद द स्टेप ए इक्वल्स टू आई ए। If you are doing it with column transformation, you will begin with the step A equals to A I. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगी, यहाँ मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो रो के लिए आपने A इक्वल्स टू आई ए। अब ये क्यों है? बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये इंटू ए होगा तो ये 1 की तरह काम करता है। 1 इंटू ए होता है, ए इंटू 1 भी ए ही होगा। 1 का मतलब समझ गए होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 फॉर द मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 का काम करता है। सो ए इंटू 1 इज ए, 1 इंटू ए इज ए। अब हमें क्या चाहिए? देखो, ए इंटू बी चाहिए, जबकि हमारे पास है ए इंटू आई। मतलब ए इंटू बी इक्वल्स टू आई चाहिए या बी इंटू ए इक्वल्स टू आई चाहिए। ये दो में से बी चाहिए हमें। बी चाहे ए के बाद लिखा हो चाहे ए से पहले, तो हमें चाहिए बी इंटू ए। हमारे पास है आई इंटू ए। इक्वल्स टू में चाहिए आई, हमारे पास इक्वल्स टू में है ए। तो हम क्या करेंगे? अब रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। जो तीनों तरीके की रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो लगाते हुए इस ए को कन्वर्ट करेंगे आई में। ये है हमारा एम। इस ए को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ए को आई बनाने के लिए हम जो तरीके की रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशंस इस आई पर लगेंगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू सम अदर मैट्रिक्स जिसको हम बी बोलेंगे। ये वाला जो ए है ये इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ये थ्रू आउट क्वेश्चन में ए बनकर ही चलता रहेगा। दिस इज अनचेंज्ड। तो क्या करना है एक बार फिर से? हमें चाहिए ऐसा बी मैट्रिक्स जो ए से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी दे। हम स्टार्ट कहाँ हुए? ए इक्वल्स टू आई ए से। तो यहाँ ए के साथ आई है, हमें चाहिए ए के साथ बी। इक्वल टू के साथ हमारे पास ए है, हमें चाहिए इक्वल टू के साथ आई। तो हम इस ए को आई में बदलेंगे, इस ए को आई में बदलेंगे। बस हमारा एम ये है, ए को आई में बदलना। दिमाग में यही होना चाहिए, इस ए को आई में बदलो। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को आई में बदलने के लिए हम जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशंस इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगेंगी। ऐसा करने से ये जो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ये बदल जाएगा किसी और मैट्रिक्स में जिसको हम बी बोलेंगे। ये जो ए लिखा है लास्ट में, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना। ये ऐसा का ऐसा ए हर स्टेप में ए की तरह लिखते हुए चले आएंगे। तो ऐसा करने से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, आई इज इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ पर ये जो कोई भी बी आया, जो कुछ भी आएगा, दैट विल बिकम इनवर्स ऑफ ए। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इसको देखिए, हमें चाहिए ए इंटू बी इक्वल्स टू आई। ज़रा कंपेयर करेंगे, यहाँ ए इंटू आई है जबकि यहाँ ए इंटू बी चाहिए, हमें आई नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे फिर? वही आपको इस और यहाँ इक्वल्स टू के बाद आई है, यहाँ इक्वल्स टू के बाद ए। इस आई को बदलेंगे, इस ए को बदलेंगे आई में। जैसे यहाँ इस ए को आई में बदला था, तो यहाँ पर लगेंगी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ये बदल जाएगा आई में।
इसको आई में बदलने के लिए जो भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे, सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस आई पर लगेंगी। ये बदल जाएगा किसी और मैट्रिक्स बी में। इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही चलता रहेगा अनचेंज्ड। ये लास्ट तक ए ही चलता रहेगा। और ये आपका इस तरीके की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ ए के साथ जो कुछ भी आपको मैट्रिक्स मिला, दैट विल बिकम इनवर्स ऑफ ए। ना अब इसको करते कैसे हैं, इस चीज को मत भूलिएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशंस में ए इक्वल्स टू आई ए को इस्तेमाल करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए इक्वल्स टू ए आई को इस्तेमाल करते हैं। ये स्विच नहीं करना। चलो बच्चों, अब हमें क्या करना था, रो ट्रांसफॉर्मेशंस। स्टार्ट कहाँ से होंगे, a इज इक्वल्स टू आई ए। रिमेंबर ये कौन सा a है, जिसका इन्वर्स चाहिए, a का इन्वर्स चाहिए। ठीक है, a का इन्वर्स चाहिए। तो क्या एम था हमारा, इस ए को बदलना था आई में। यहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए, सारा का सारा प्रोसेस ए को आई में बदलने के लिए है, क्योंकि इस आई पर तो वही रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगी जो इस पर यूज़ हो रही हैं, और ये वाला ए कभी चेंज नहीं होता। तो मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स ये है। मैं 3x3 के लिए बता रही हूँ आपको, सेम चीज़ 2x2 के लिए भी होगी। मान लीजिए ये है आपका ए 3x3 मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स चाहिए। इसको हमें किस में बदलना है, आई में। तो एक आप इसमें आई इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाना क्या है हमें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए की जगह क्या चाहिए 1, बी और सी की जगह 0, डी की जगह 0, ई की जगह 1, एफ की जगह 0, एम और एन दोनों 0 चाहिए, के की जगह 1 चाहिए। ये बनाना है हमने। तो इसको बनाते कैसे हैं बच्चों, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सारे चेंजेस कॉलम्स में करेंगे। एक बार फिर से, रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कॉलम वाइज चलेंगे। पहले ये वाला कॉलम 1 0 0 बनेगा, फिर ये वाला कॉलम 1 0 बनेगा, फिर लास्ट वाला कॉलम 1 0 0 बनेगा। कॉलम वाइज चलेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इस ए को 0 बनाएंगे, पहले इस वाले ए को सबसे पहला काम करोगे, इसको 0 बना दो। इसको 0 बनाने के बाद आप इस एलिमेंट पर आओगे, इसको बनाएंगे हम, सॉरी इसको 1 बनाना है, आई एम सॉरी, ए को बनाना है 1। ए को 1 बनाने के बाद आप इस एलिमेंट पर आओगे और इसको 0 बनाओगे, फिर आप इस एलिमेंट पर आओगे और इसको 0 बनाओगे। जब ये 1 0 0 बन जाए तो आप इस एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे और इसको 0 बनाओगे। ओप, फिर गलत कह रही हूँ मैं, 1 बनाएंगे इसको, सॉरी आई एम सॉरी, 2 बार गलत हो गया। एक बार फिर से, ए को बनाना है 1, इसको 1 बनाने के बाद इस एलिमेंट पर आकर 0, फिर इस एलिमेंट पर आकर 0, फिर आप इस एलिमेंट पर जाएंगे जो ये बीच वाला डायगोनल एलिमेंट है, इसको 1, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, इसके बाद आप इस एलिमेंट पर जाएंगे और इसको 1 बनाएंगे, फिर आप इस एलिमेंट पर जाएंगे 0 बनाएंगे, फिर आप इस एलिमेंट पर जाएंगे और 0 बनाएंगे, और लास्ट में इस एलिमेंट पर जाएंगे और 0 बनाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करने का रूट क्या होता है, पहले आप यहाँ 1 बनाएंगे,
फिर 0, फिर 0, फिर आप वापस डायगोनल एलिमेंट पर आकर 1 बनाएंगे, फिर 0, फिर वापस डायगोनल एलिमेंट पर आकर 1 बनाएंगे, फिर 0, 0, 0। ये ऑर्डर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होता है। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होता, लेकिन होता क्या है, आपने पहले जहाँ 1 बनाया था वो बिगड़ जाएगा, जहाँ 0 क्रिएट करोगे वो बदल जाएगा, मतलब आपके पिछले किए हुए काम को गड़बड़ कर सकता है अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते। क्या इसके अलावा भी कुछ ऑर्डर्स होते हैं? इसके अलावा भी ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन ये वाला ऑर्डर सबसे ज़्यादा काम करता है। इसका क्या बेसिस है वो एक अलग बात है कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये डायगोनल की वजह से कर रहे हैं। आपने अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल मैट्रिसेस पढ़े हैं जो डेफिनेशन में किया था, इसका बेसिस वो है। अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ ना। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आप यूज़ कर रहे हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, तो हम वहाँ स्टार्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप a इक्वल्स टू ai से स्टार्ट करते हैं। ये वाला a अनचेंज रहता है, इसको i बनाना होता है और ये चेंज होते होते b बन जाता है। तो सारा काम इस पे करना है। तो फिर दोबारा, अगर आपका a मैट्रिक्स ये है a b c d e f, ये उसके एलिमेंट्स हैं m n k, और आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अब की बार हम लगा क्या रहे हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे तो ये जो रूट था ये कॉलम वाइज चल रहा था ना रो में। जब रो ट्रांसफॉर्मेशन थी तो ये चेंजेस आपके कॉलम वाइज चले। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हैं तो ये चेंजेस आपके रो वाइज चलेंगे, रो वाइज। तो सबसे पहले आप इस ए को क्या बनाओगे? 1। अब कॉलम से नहीं चलेंगे, रो से चलेंगे। अब आप इस एलिमेंट को बनाओगे 0, फिर इस एलिमेंट को बनाओगे 0। अब क्या करेंगे? इस एलिमेंट पर आकर 1 बनाओगे, फिर इस एलिमेंट पर आकर 0 बनाओगे, 1 0, फिर दोबारा इस एलिमेंट पर आकर 1 बनाओगे, फिर इस पर आकर 0 बनाओगे, फिर इस पर आकर 0 बनाओगे और लास्ट में आकर 0 बनाओगे। तो अगर इसका हम पाथ देखें, अगर आपको इजीली याद करना हो तो यहाँ पर आओगे सबसे पहले, फिर इधर, फिर इधर, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट पर जाओगे, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे, फिर इस पोजीशन पर, फिर इस पोजीशन पर और लास्ट में इस पोजीशन पर। ये पोजीशन 1 की होती है, ये पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है ये 1 की है, ये 0 की, ये 0 की, ये फिर 1 की, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 0। सेम चीज़ रो में भी है। अगर रो को एक बार फिर से देखें तो इसका रूट कैसा है, पाथ कैसा है? पहले इस पोजीशन पर आते हैं, ये कॉलम वाइज चलता है, फिर इस पोजीशन पर आएंगे, फिर इस पोजीशन पर आएंगे, फिर इधर वाली पोजीशन पर जाएंगे, फिर नीचे इसके पोजीशन, फिर इसके साथ वाला, फिर इसके ऊपर वाली दोनों, और लास्ट में ये है रो का। रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जो पाथ फॉलो करना है, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए पाथ फॉलो करना है। ये पोजीशन 1 की, जैसे यहाँ था सेम पोजीशन सेम है, ये पोजीशन 0 की, ये पोजीशन 0 की, ये पोजीशन फिर 1 की, फिर 0 की, फिर 1 की, फिर 0 की, 0 की और 0 की। तो ये है आपका पाथ फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ये है आपका पाथ फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये है मेथड जो हम लोगों ने फॉलो करना है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस।